हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। मेरा नाम इरफानुल्लाह है। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो पाइथन की इस सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। पिछले वीडियोस में हमने एरे को किस तरह हम डिक्लेयर करते हैं डिफरेंट तरीकों से वो देखा था। आज की वीडियो में हम एरेज की कुछ ऑपरेशन और फिर एक एरे को दूसरे एरे में कैसे कॉपी करते हैं, डीप कॉपी क्या होता है, शैलो कॉपी क्या होता है, ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे। तो चलो चलते हैं अपने आईडी की तरफ। आज की हमारी वीडियो का कंटेंट इस तरह होगा कि हमने एक एरे में एक एलिमेंट को ऐड करना है। किसी भी एक एरे के साथ हमने एक एलिमेंट को ऐड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम numpy को इंपोर्ट कर लेते हैं। फ्रॉम numpy import all। मैं एक एरे बना लेता हूँ। एरे उसकी एलिमेंट्स में मैं 1 2 3 4 एंड 5 इस एरे के साथ, इस एरे के हर एलिमेंट के साथ लेट्स से मैंने 4 ऐड करना है। तो एक तो तरीका हमारे पास ये होगा कि हम इस एरे पे लूप चलाएं और हर एक एलिमेंट के साथ हम एक्सप्लिसिटली एक 4 ऐड करते जाएं और फिर एरे के उस एलिमेंट को उसी पॉइंट पे अपडेट करें। तो ये एक लंबा प्रोसेस है। तो हम एरे numpy में ये बहुत आसान हो जाता है। हमने सिर्फ सिंपल क्या करना होगा, ए डबल एरे इज इक्वल टू एरे प्लस 4। तो ये हमें क्या करेगा कि हर एलिमेंट के साथ यह हमें 4 ऐड करके रिटर्न कर देगा। रन करके चेक कर लेते हैं एरे को कि इसमें हमारे पास क्या वैल्यू आई है। तो देखा दोस्तों, मेरे हर एलिमेंट के साथ 4 ऐड हो रहा है। 1 + 4 5, 2 + 4 6 अप टू 9। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि हमने दो एरेज को कैसे आपस में ऐड करना है। मैं यहाँ पे एक दूसरा एरे लेता हूँ, एरे 1 के नाम से। उसकी वैल्यू मैं रख लेता हूँ 6 7 8 9 एंड 10। अब मैं क्या करता हूँ, एरे 1 और एरे को ऐड कर लेता हूँ। अब ये numpy में भी आसानी से हो रहा है, लेकिन अगर हम इसको खुद करना चाहें तो हमें एक लूप लगाना होगा और दोनों एरेज के कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स को ऐड करना होगा। रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स जो हैं उनको ऐड करना होगा। तो ये numpy में हमें बहुत आसानी से ये करके दे रहा है कि हमने इस प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड किया है numpy पैकेज ने और उसके कंसेक्यूटिव जो रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स है वो उसको ऐड करके नए एरे हमें दे देता है। रन करके चेक कर लेते हैं इसका आंसर हमारे पास क्या आता है। तो इसका आंसर हमारे पास सेम आया है, बिल्कुल जिस तरह अगर हम लूप से करना चाहे खुद से या अगर इसने हमें रिटर्न किया। तो देखा हमारे पास आंसर क्या है, 7 1 जमा 6 1 + 6 2 + 7 3 + 8। तो रिजल्ट हमारे पास बिल्कुल सही आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एरे का ऑपरेशन। के एरे के ऑपरेशन में हमने मैथमेटिकल कुछ ऑपरेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक मैथमेटिकल कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। जिस तरह में हमने एरे का क्या करना है, साइन लेना है, कॉज लेना है, टेंजेंट लेना है। तो इसको एक लेट से मैं लेता हूँ सबसे पहले साइन ऑफ एरे 1, दूसरे में मैं लेता हूँ कॉज ऑफ एरे 1, तीसरे में मैं लेता हूँ टेंजेंट ऑफ एरे 1। अब ये सारा हमने ले लिया है। अब अगर ये काम हम करना चाहें खुद से भी कर सकते थे, लेकिन वो हमारा कोड उससे काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, ये numpy के पैकेज में हमें ये सब कुछ उस पैकेज में मिल रहा है कि एरे के एक एक एलिमेंट को उठाता है और उसका साइन लेके उसी वो वापस रिटर्न कर देता है, एक नया एरे में हमें रिटर्न करके दे देता है। रन करके चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें उसने साइन दे दिया है फर्स्ट एलिमेंट का, सेकंड एलिमेंट का, थर्ड एंड फोर्थ एंड सो ऑन। इस तरह फिर कॉज और फिर टेंजेंट। नेक्स्ट हमारे पास कुछ और मैथमेटिकल ऑपरेशन है जिसमें हमारे पास क्या है कि हमने इस एरे का क्या लेना है, लॉग लेना है। तो हम लॉग ले लेते हैं, लॉग ऑफ एरे 1। रन करके चेक कर लेते हैं। तो रिजल्ट में उसने हमें लॉग ऑफ 6, लॉग ऑफ 7, लॉग ऑफ 8, लॉग ऑफ 9 और लॉग ऑफ 10 रिटर्न करके दे दिया है एक एरे की फॉर्म में। अब अगर इस एरे में हमने मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करना है तो वो कैसे करेंगे, सिंपल हम क्या लिखेंगे, प्रिंट मिन ऑफ एरे 1। तो ये इस एरे में से हमें मिनिमम वैल्यू रिटर्न कर देगा। इस एरे में मिनिमम वैल्यू हमारे पास क्या है, 6 है, तो इसने हमें 6 रिटर्न कर दिया। अब अगर मैं इसका मैक्सिमम फाइंड करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सिंपल मैक्स ऑफ एरे 1।
रन करके चेक कर लेते हैं। तो इसमें मैक्सिमम हमारे पास कौन सी वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास 10 है और मिनिमम क्या है 6। तो उसने मिन और मैक्स दोनों हमें रिटर्न करके दे दिए हैं। अब इसमें अगर पूरे एरे को सम करना चाहूँ तो मैं सिंपल सम लिखूंगा, सम, और उसमें एरे पास कर दूंगा। रन करके चेक कर लेते हैं तो उसने हमें इस सारे एरे का सम रिटर्न कर दिया है जो कि 40 बनता है। अब अगर हम इस दो एरे को हम कंकेटिनेट करना चाहें तो हम वो कर सकते हैं। दो एरे को आपस में जोड़ के एक बड़ी एरे बनाना चाहे तो वो हम कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट। उसके लिए हमारे पास है फंक्शन कॉन्केटिनेट, कॉन्केट। अब इसमें हमने अपनी दोनों एरेस को पास करना है, एरे एंड एरे, और रन करके हम चेक कर लेते हैं तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये दोनों एरे को आपस में जोड़ के एक ही एरे हमें रिटर्न कर देगा। देखा दोस्तों, आंसर में हमारे पास क्या आया है 1 to 10, एक बड़े लंबे से एरे हमें रिटर्न करके उसने दे दी है। नेक्स्ट हमारे पास जो इस वीडियो का टॉपिक है वो है एरे कॉपीज का। तो एरे कॉपीज हम किस तरह कर सकते हैं, सिंपल। लेट्स से मैंने एरे 1 है, इसको मैंने एक दूसरे एरे में कॉपी करना है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल लिख लूँगा एरे 2 इज इक्वल टू एरे 1, और मैं अगर एरे 2 को प्रिंट करूँगा तो उसमें हमारे पास एरे 1 की वैल्यूज़ आ गई होगी। रन करके चेक कर लेते हैं तो देखा दोस्तों, मेरे पास एरे 2 में क्या वैल्यू आई है एरे 1 की वैल्यूज़ आ गई सारी की सारी। लेकिन अगर मैं एरे 1 और एरे 2 का एड्रेस प्रिंट करूँ तो इन दोनों का एड्रेस सेम होगा, क्योंकि वो एक नया एरे क्रिएट नहीं कर रहा बल्कि वो सेम एरे को, ऑब्जेक्ट को वो पॉइंट आउट कर रहे हैं, जिसे हम एलाइसिंग भी कहते हैं। तो अब अगर हमने इसको एक नया एरे बनाना है तो हम क्या करेंगे, सिंपल व्यू एरे डॉट व्यू, हमारे पास एक फंक्शन है, वो उसको एक नए एरे में कन्वर्ट करके हमें रिटर्न कर देता है। अब रन करके चेक कर लेंगे तो इन दोनों का एड्रेस हमारे पास चेंज होगा। पहले एरे की वैल्यू, पहले का एक एड्रेस होगा, दूसरे का दूसरा एड्रेस होगा। तो जैसे अगर रिजल्ट में हम चेक करें तो एक का एड्रेस एरे 2 का एक है और एरे 1 का दूसरा है। अब अगर यहाँ पे मैं एरे 1 में वैल्यू चेंज करूँ तो वो मेरे पास एरे 2 में भी वही चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगी, क्योंकि उसको हमने एज अ व्यू लिया है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम शैलो कॉपी कहते हैं। लेट से मैं अगर यहाँ पे एरे 1 की वैल्यू को चेंज करता हूँ, एरे 1 की इंडेक्स 1 पे मैं लिख लेता हूँ एरे 1 के इंडेक्स 1 पे मेरे पास वैल्यू है 6, मैं उसको कर देता हूँ 20। तो वो वैल्यू मेरे पास वो चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगी एरे 2 में भी। रन करके चेक कर लेता हूँ तो देखा दोस्तों, मेरे पास वो चेंजेस क्या हो गई, एरे 2 में भी रिफ्लेक्ट हो गई। ये शेलो कॉपी इसे हम कहते हैं कि वो इसको सेपरेटली नहीं देखता। जो चेंजेस हमारे पास फर्स्ट एरे में होंगी वही चेंजेस वो हमारे पास सेकंड एरे में भी वो रिफ्लेक्ट कर रही है। तो अगर हमें इस तरह नहीं करना कि अगर ये एरेज हमारे पास डिफरेंट जगहों पे यूज़ हो रही हो और उसमें डिफरेंट जगहों की में अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसमें हमें चेंजेस करनी पड़ी, तो हमें वो क्या करेगी कि दोनों जगहों पे अगर हम एक एरे में चेंज करें वो तो दूसरी जगह में भी वो रिफ्लेक्ट होगी, तो हमारा सारा कैलकुलेशन उससे गलत हो जाएगा। तो अगर हमें इस तरह की कॉपी बनानी है, दो एरेज की कॉपी बनानी है और दोनों को डिफरेंट तरीकों से यूज़ करना है, तो हम क्या करेंगे, डीप कॉपी की तरफ जाएंगे। डीप कॉपी की तरफ जाने के लिए हमारे पास क्या है, सिंपल एक फंक्शन है जिसे हम कहते हैं कॉपी। अब अगर हम फर्स्ट एरे में चेंज करें तो वो हमारे पास सेकंड एरे में रिफ्लेक्ट नहीं होगी। मैं अगर रन करके चेक कर लेता हूँ तो एरे 2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, वही जो एरे 1 की वैल्यू थी, जो कि मॉडिफिकेशन से पहले की थी हमारे पास, एरे 2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, जो कि मॉडिफिकेशन से पहले की थी। मैं अगर यहाँ पे एरे 1 भी प्रिंट करवाऊँ तो उसकी वैल्यू और एरे 2 की वैल्यू हमारे पास चेंज होगी। अभी हमें पता नहीं चल रहा कि एरे 1 की क्या वैल्यू है और एरे 2 की क्या वैल्यू है। मैं अगर रन करूं दोबारा तो यहाँ पे हमें वो डिफरेंस नज़र आ जाएगा। तो एरे 1 में हमने 1 इंडेक्स पे चेंज किया है
तो वो हमें एरे 2 में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही। तो इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं, डीप कॉपिंग कहते हैं। तो ये थी दोस्तों हमारे पास एरेज के ऑपरेशन और एरेज में किस तरह हम कॉपी करते हैं एक एरे को दूसरे को एरे में, और डीप कॉपी क्या होता है, शैलो कॉपी क्या होता है। ये सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में डिस्कस की है। अगर आपको किसी भी जगह कोई भी मसला हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टिल देन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।